हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल A1 मैथ्स रेवोल्यूशन। मेरा नाम TN यादव है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ परम्यूटेशन की। आप उसको एक बार पढ़ लेना या उस वीडियो को आप देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। ये मेरी कुछ अचीवमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। परम्यूटेशन हम पहले पढ़ चुके थे, तो हम कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशंस पहले वीडियो के अंदर हम बताया था कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संचय। इसे हिंदी में बोलते हैं संचय। इसका मतलब होता है सिलेक्शन, सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करना जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसका जो रिप्रेजेंट करते हैं उसे NCR से करते हैं। N मतलब गिवन थिंग्स, जो दी गई वस्तुएं। R जितनी वस्तुएं सेलेक्ट करनी है। इसका जो फॉर्मूला होता है NCR का, वो होता है N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई R फैक्टोरियल। N फैक्टोरियल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे n, इन दोनों का अंतर n माइनस आर फैक्टोरियल, फिर लिखेंगे r फैक्टोरियल। ये इसका फॉर्मूला होता है NCR। n मतलब जो दी गई वस्तुएं, r जो आपको सेलेक्ट करनी है। एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा बताते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो NC0, अगर आप NC0 को सोल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 0 फैक्टोरियल। n माइनस 0 का मतलब n फैक्टोरियल होगा, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू मैं इससे पहले क्लास में बता चुका हूँ 1 होती है, प्रूफ भी करके बताया था कैसे होती है। तो 0 फैक्टोरियल 1, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही हम सॉल्व करते हैं NCN। NCN की वैल्यू क्या होगी, देखो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, 1। तो आप ये याद रख सकते हैं कि NC0 का रिज़ल्ट और NCN का रिज़ल्ट 1 होता है। आप इसे याद रख सकते हैं। NC0 और NCN का रिज़ल्ट 1 होता है। n कुछ भी हो, n 8 आ जाए तो C0 आए तो भी 1 ही रिज़ल्ट होगा। 8CN 8 आ जाए तो भी रिज़ल्ट 1 ही होगा। अभी चेक कर लेते हैं कैसे। जैसे 8C8, तो आप इसे यही तो कह रहे थे NCN, तो इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं। देखो 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल। इसे कट जाएगा। 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 1। ऐसे ही तो जब भी कभी ऐसा आए कि जैसे 9CN 9C9 10C10 6C6 8C8, ये मैं करवा ही दिया मैंने। 7C7 5C5, तो इन सब का रिज़ल्ट क्या होगा, 1 होगा। इन सब का रिज़ल्ट 1 होगा। ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस देखते हैं। NC0। NC0 में भी आप अभी मैंने करके बताया था, जो 8C0 ले लीजिए। 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 0 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 0 फैक्टोरियल। तो इसे क्रॉस कर देंगे। 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। आप कोई भी ले लीजिए, जैसे 7C0 भी 1 होगा, 6C0 भी 1 होगा, 5C0 भी 1 होगा। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि ये सेकंड केस है, जो NC0 होता है वो क्या होता है, 1 होता है।
और फर्स्ट केस में आपने पढ़ा कि एन सी एन भी क्या होता है, 1 होता है। चलो और कुछ देखते हैं। थर्ड, एन सी 1, एन सी 1 को और चेक कर लेते हैं। एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल। पहले क्या लेते हैं, ऊपर एन फैक्टोरियल, फिर नीचे इन दोनों का अंतर मल्टीप्लाई, जो ये 1 है ये 1 फैक्टोरियल। एन को क्या लिख सकते हैं, एक कम करके लिखते हैं फैक्टोरियल में, तो एन एन माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल। एन माइनस 1 फैक्टोरियल से एन माइनस 1 फैक्टोरियल क्रॉस हो जाएगा, तो एन अपॉन में 1, तो इसका रिजल्ट आएगा एन। सिमिलरली आप कोई भी चेक कर सकते हैं, 8C1, इसका रिजल्ट भी क्या आएगा 8। 7C1, इसका रिजल्ट भी क्या आएगा 7। तो आपको यही रिजल्ट बता देना है। अगर कभी भी आपको लगता है बेस में 1 है तो आप इसका रिजल्ट बता देंगे, यही 8। 7 है तो इसका रिजल्ट होगा 7। 6 है तो इसका रिजल्ट होगा 6। 5C1 है तो इसका रिजल्ट होगा 5। आप यही चेक करके डायरेक्ट यही आप बता सकते हो कि 6C1 तो इसका होगा रिजल्ट 6, 7C1 7, 8C1 8। चलो नेक्स्ट देखते हैं। NC2, NC2 को सॉल्व करेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। अब n को क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था n माइनस 1, एक एक कम करके आप लिखेंगे और मल्टीप्लाई करते चलेंगे। अब आप इसे यहाँ पे रोक सकते हैं क्योंकि ये नीचे डिनोमिनेटर से कट जाएगा। n माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल, तो ये 2 फैक्टोरियल नहीं है यहाँ। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा n माइनस 1 अपॉन में ये 2। 2 फैक्टोरियल का रिजल्ट क्या होता है, 2 ही होता है। आपको बता देता हूँ, वैसे मैंने पहले पढ़ा रखा है। 1 फैक्टोरियल बराबर 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 1, 3 फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 4 फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। आपको क्या करना है, 2 फैक्टोरियल निकालना चाहते हो तो 2 मल्टीप्लाई 1, जब तक मल्टीप्लाई करें एक कम करके, जब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक एक ना आ जाए। जैसे 3 फैक्टोरियल है, पहले तो 3 लिखेंगे, उसके बाद 3 में से एक कम होगा तो 2, 2 में से एक कम होगा तो 1। 4 फैक्टोरियल है, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, जब तक गुणा करेंगे जब तक एक ना आ जाए। ऐसे ही 5 फैक्टोरियल, ऐसे ही 5 फैक्टोरियल, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट होता है NC2 का, वो होता है n माइनस 1 बाई 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे आपके सामने 8C2 आ जाए, तो 8C2 को कैसे सोल्व करेंगे, 8C2 को सोल्व करेंगे, पहले 8 लिखेंगे मल्टीप्लाई, एक कम करेंगे, 8 से एक कम होंगे तो 7 अपॉन में 2, हाफ कर देंगे। पहले 8 लिखेंगे जो ये गिवन है, उसको उसके बाद 8 से एक कम करके लिखेंगे 7 और 2 से भाग कर देंगे। 8 7 जा 56, 56 का हाफ करेंगे तो 28। ऐसे कोई वैल्यू आए, जैसे देखते हैं, जैसे 6C2 आ जाए तो आप बताएंगे कि 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बटे 6 गुना 5 बटे 2। पहले 6 लिखेंगे, फिर एक कम करके लिखेंगे और अपॉन में 2 लिखेंगे, तो आ जाएगा 15 रिजल्ट। नहीं तो आप ये भी याद रख सकते हैं
कि NC2 बराबर होता है n-1 में बेस में 2 आना चाहिए, n की कोई भी वैल्यू हो। अब सिलेक्शन के बारे में कुछ बताता हूँ मैं। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास P1 P2 P3 M1 M2, ये 3 पेन है आपके पास और ये 2 मार्कर हैं। आपसे ये बोला जाए कि पिक एनी वन, पिक एनी वन, तो आप क्या बोलोगे कि मैं P1 ले सकता हूँ, P2 ले सकता हूँ और P3 ले सकता हूँ, या कोई M1 ले सकता है, क्योंकि कोई भी एक इसमें से कोई भी एक पिक करना, कोई भी एक उठाना है। तो कोई आएगा कि वो P1 पेन ले लेगा, दूसरा हो सकता है वो P2 पेन ले ले, तीसरा P3 पेन ले ले, या फिर वो पिक एनी वन करना है तो मार्कर M1 भी ले सकता है और M2 भी ले सकता है। इसका मतलब टोटल कितने तरीके से ये इनको पेन को और मार्कर को मतलब सेलेक्ट कर सकता है किसी एक को, तो 5 तरीके से, 3 तरीके से पेन को, कितने तरीके से, 3 तरीके से तो पेन को और 2 तरीके से मार्कर को। तो टोटल इसका रिजल्ट कितना हो गया, 3 + 2 5। तो 5 तरीकों से, जैसे आपको आपसे ये कहा जाए कि 3 पेन रखे हुए हैं, 2 मार्कर रखे हुए हैं, इसमें से कोई भी आपको एक सेलेक्ट करना है, तो हो सकता है आप P1 पेन उठाओ, हो सकता है P2 पेन उठाओ, हो सकता है P3 पेन उठाओ, तो हो सकता है मार्कर, क्योंकि पिक एनी वन करना है तो पेन्स के बारे में तो बोला नहीं हुआ है, तो हो सकता है वो मार्कर M1 ले, हो सकता है मार्कर M2 ले। तो टोटल पिक करने के कितने तरीके हुए, 3 तो पेन को उठाने के और 2 मार्कर को, तो 3 + 2 तो आप कहोगे 5 वेज। टोटल 5 तरीके हैं इन पेन को उठाने के लिए। तो इसे बोलते हैं और का कॉन्सेप्ट। और में हमेशा हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, प्लस। जैसे ये पिक एनी वन बोला है इसने, ये भी बोल सकता था 1 पेन और 1 मार्कर। एक पेन उठाए या एक मार्कर उठाए तो भी कितने तरीके होते, 5 तरीके होते। कैसे कि एक पेन उठाए तो हो सकता है वो पेन उठा ले P1 P2 P3, उसे एक पेन चाहिए या एक मार्कर चाहिए, तो और की कंडीशन में क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और एंड की कंडीशन में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एंड की कंडीशन और देखते हैं, यही एग्जांपल ले लो, जैसे आपके पास P1 P2 P3 M1 M2, ये 3 पेन है आपके पास और ये मार्कर है। अब आपसे कोई कहने लगे 1 पेन एंड 1 मार्कर, 1 पेन एंड 1 मार्कर, कि आपको क्या करना है, पिक करना है एक पेन और एक मार्कर। तो देखो कंडीशन क्या क्या हो सकती है, P1 P2 P3, हो सकता है कोई P1 उठाए उसके साथ मार्कर M1 उठाए, हो सकता है कोई P1 पेन उठाए उसके साथ मार्कर M2 भी उठा सकता है, हो सकता है कोई P2 पेन उठाए उसके साथ M1 मार्कर भी उठा सकता है, हो सकता है कोई P2 पेन उठाए उसके साथ M2 मार्कर भी उठा सकता है। ऐसे ही P3 के केस में M1 मार्कर भी उठा सकता है, M2 मार्कर भी। आपसे ये बोला जाए कि एक पेन और एक मार्कर सेलेक्ट कीजिए, तो आप कहोगे मैं P1 पेन लूँगा उसके साथ M1 मार्कर, एक पेन लेना है और एक मार्कर, एंड बोला है, और की कंडीशन है, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एंड की कंडीशन में, एंड की कंडीशन में मल्टीप्लाई, और की कंडीशन में इससे पहले जो बताया था तो प्लस करते हैं। तो कोई हो सकता है P1 पेन उठाए, P1 के साथ M1 मार्कर ले ले, वो उसकी मर्जी है, P1 पेन ले उसके साथ M2 मार्कर ले ले,
हो सकता है कि कोई P1 पेन ना उठाए, P2 पेन उठाए, क्योंकि कोई भी एक पेन चाहिए, तो P2 पेन उठाए, उसके साथ M1 मार्कर ले ले, और P2 पेन ही उठाए, उसके साथ M2 मार्कर उठा ले। हो सकता है कोई P3 मार्कर उठाए और M1 मार्कर ले ले, और हो सकता है कोई P3 पेन उठाए और M2 मार्कर ले ले, कुछ भी हो सकता है। तो देखो कितनी कंडीशन बनी, P1 M1, तो आप कहोगे P1 M1, P1 M2, P2 M1, P2 M2, P3 M1, P3 M2। तो आप कहोगे टोटल कितने बने, तो टोटल हुए 6 कंडीशन हुई। ये कैसे आई, तो आप क्या करोगे, 3 पेन है तो 3, मैं यहाँ बता देता हूँ, 3 पेन है तो 3, और 2 मार्कर है तो 2, और एंड की कंडीशन थी, आपको मैंने बताया था एंड की कंडीशन है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मार्कर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 पेन है तो 3, ये 3 ले लेंगे, और 2 मार्कर है तो 2 मार्कर ले लेंगे, और एंड है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 2 जा 6। तो कितने वेज हो गए, देखो यही 6 हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, यही यही 6 वेज हैं, यही 6 तरीके हैं इन्हें सेलेक्ट करने के। चलो कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो आपको एक टीम सेलेक्ट करनी है, ये 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं। आपको क्या करना है, 2 बॉयज़ एंड, मैं एंड ही लिख देता हूँ, एंड 1 गर्ल। 2 लड़के चूज करने हैं और 1 लड़की। तो इसके कितने तरीके हो सकते हैं, तो इसके कितने तरीके हो सकते हैं आप देखिए, टोटल देखिए कितने हैं आपके पास बॉयज़, तो आप कहोगे कि 3 हैं। सेलेक्ट कितने करने हैं, 2 करने हैं, तो आप कहेंगे 3C2, 2 बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं। अब एंड है तो मैंने कहा मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी गर्ल्स हैं, 2 हैं, कितनी सेलेक्ट करनी है, 1, तो 1 लिखेंगे। देखो मैंने कैसे लिखा है, 3 बॉयज़ हैं तो 3, कितने बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं, 2, तो मैंने 2 लिख दिया। एंड है तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी लड़कियां हैं टोटल हमारे पास अवेलेबल, तो 2, मैंने कहा था कि n क्या होता है, गिवन, जो हैं जितनी अवेलेबल, तो 2, और कितनी सेलेक्ट करनी है हमें, 1 लड़की सेलेक्ट करनी है, तो हम क्या लिख देंगे, 1। इसे सोल्व कर लेंगे। मैंने अभी बताया था कि अगर बेस में 2 है तो इसका रिजल्ट क्या होता है, n(n-1/2) मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 2, और अगर 1 है, अगर 1 है तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है, तो क्या हो जाता है इसका रिज़ल्ट, 2 ही हो जाता है, n ही हो जाता है उसका रिज़ल्ट। मैंने बताया था कि NC1 है तो इसका रिज़ल्ट n होता है, और अगर NC2 है तो इसका रिज़ल्ट n(n-1/2) होता है। तो इसका 2 ही रिज़ल्ट हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 2 जा 6। तो कितने वेज हो सकते हैं, 6 तरीके हो सकते हैं टोटल। तो बात समझ आ रही है आपको। चलो कुछ और चीज़ देखते हैं। अब मैं आपको जैसे बताता हूँ NCR, तो आप कहोगे n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई r फैक्टोरियल। ये होता है सेलेक्ट करने का तरीका। इस सेलेक्ट करने के तरीक़ों को अगर आप अरेंज भी कर देंगे, जैसे इससे पहली वाली क्लास में आपने पढ़ा था, अगर आप इसको अरेंज भी कर देंगे तो r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल।
जो कि किसके बराबर होता है एन पी आर के, जो कि किसके बराबर होता है एन पी आर के। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो आपको सिलेक्शन करना है तो सेलेक्ट कीजिए इस वाले फॉर्मूले से ही, तो सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं आर फैक्टोरियल से, मतलब जितने भी आपको सेलेक्ट करने थे, जितने भी आपको सेलेक्ट करने थे, अगर आप उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यही क्या हो जाता है, अरेंजमेंट हो जाता है, जिसे एन पी आर बोलते हैं। एन पी आर बराबर होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे सिलेक्शन की बात मैं बताता हूँ आपको, अभी आपने जो एग्ज़ाम्पल किया था P1 P2 P3, मान लो 3 बॉयज़ हैं, 4 बॉयज़ ले लीजिए। आपको इन्हें क्या करना है, इसमें से 2 सेलेक्ट करने हैं। तो आप कहेंगे 4 गिवन है मेरे पास और सेलेक्ट कितने करने हैं, 2 करने हैं, तो आप कहेंगे 2 सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो 4C2 बोलेंगे। 4 अवेलेबल है, देखो जो गिवन है ये 4 लड़के हैं, तो 4 गिवन है। सी कॉम्बिनेशन जो सिलेक्शन को दर्शाता है, और 2, तो हमें 2 सेलेक्ट करने हैं, तो 4C2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो आप कहोगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, यही बोलेंगे आप। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 2 जा 4, क्योंकि 2 फैक्टोरियल भी 2 होता है, ये भी 2 होता है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 2 जा 6। तो आप कहेंगे कि इसे सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, 6 तरीके हो सकते हैं। अब आपको इनको मान लो अरेंज करना था। अरेंज करने के लिए मैंने बताया था, आप अगर इनको अरेंज करना चाहते हैं तो इनका जो डायरेक्ट रिज़ल्ट होता है, जैसे मान लो B1 है, B2 है, B3 है और B4 है। अगर आपको इनको अरेंज करना है तो आप इन्हें अरेंज कैसे कर सकते हैं, आप काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो आप कहेंगे 4 फैक्टोरियल। यही क्या होता है, अरेंजमेंट। क्या होता है ये, अरेंजमेंट। इसका रिजल्ट देखो, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24। ठीक है, तो अरेंजमेंट का जो रिज़ल्ट आया वो 24 आया, और हमारा जो सिलेक्शन का रिज़ल्ट आया है वो 6 आया है, 2 को सिलेक्ट करने। अगर मैं यही कहने लगूं कि इनका अरेंजमेंट कीजिए, इनका अरेंजमेंट कीजिए जो 2 सेलेक्ट किए हैं, तो आप कहोगे इस 6 को मैं 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 12। तो अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, 12। देखो आपने इसमें से 2 सेलेक्ट किए थे, तो इनका जो अरेंजमेंट आया वो कितना आया, 12 आया। और जब आप चारों के चारों को अरेंज कर रहे हो, अरेंजमेंट कर रहे हो, तो 24 आ रहा है, जो कि इसका डबल है। क्यों डबल है, क्योंकि हमने यहाँ 2 सेलेक्ट किए हैं और यहाँ पे कितना अरेंजमेंट किया था, 4 का किया था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो NCR है वो है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल। अगर आप इसको r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये NPR हो जाता है। ये क्या हो जाता है, NPR हो जाता है। ठीक है, NCR का मतलब खाली यही फॉर्मूला है, इतना सा। अगर आप इसको NCR का ये फॉर्मूला होता है, अगर आप इसको R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, NPR। इसे बोलते हैं अरेंजमेंट। जैसे UPSI में जो क्वेश्चन आया था 2017 में, तो उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था वो अरेंजमेंट का पूछा था, लेकिन उन्होंने पहले सेलेक्ट कर रखा था, जो ऑप्शन थे उनके, उन्होंने पहले सिलेक्शन कर रखा था, उसके बाद मल्टीप्लाई करके, फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करके, मतलब जो अरेंजमेंट करते हैं हम आर फैक्टोरियल की, वो मल्टीप्लाई करके जब इसका रिज़ल्ट निकाल रखा था। तो ऑप्शन में
पूछा था अरेंजमेंट का, लेकिन ऑप्शन दिए गए थे सिलेक्शन के और मल्टीप्लाई किया गया था उसको अरेंज करके। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, जब क्वेश्चन आएगा यूपीएसआई का तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। स्कूल टीम हैज़ 15 क्रिकेट प्लेयर्स, 11 member टीम विल बी सेलेक्टेड आउट ऑफ दीज 15 प्लेयर्स, हाउ मैनी डिफरेंट सेलेक्शंस कैन बी मेड। ये कह रहा है एक स्कूल टीम में 15 क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इन 15 खिलाड़ियों में से 11 सदस्यीय टीम का चयन किया जाएगा, कितने अलग अलग चयन किए जा सकते हैं। ये बोल रहा है कि आपके पास 15 खिलाड़ी हैं। जैसे आप मैं यहाँ से भी ऐसे लिख सकता हूँ, प्लेयर्स P1 P2 P3 P4 सॉन 15 टोटल आपके पास 15 प्लेयर हैं। इसमें से आपको कितने सेलेक्ट करने हैं? आपको सेलेक्ट करने हैं 11। कितने प्लेयर सेलेक्ट करने हैं? 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। तो आप नॉर्मल एक लगाओगे, क्या आप कहोगे 15, जो फॉर्मूला में था 15C, सेलेक्ट करने हैं कितने? 11। आप कहोगे कि 15 अवेलेबल हैं तो 15 लिखेंगे, 15 लिखेंगे। फिर कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन लगाएंगे, कितने प्लेयर का सिलेक्शन करना है, कितने का टीम का चयन कह रहा है 11 सदस्यीय टीम का चयन करना है, तो आप लिखेंगे 11। इसे सॉल्व कर लेंगे, 15 फैक्टोरियल अपॉन में। सॉल्व कैसे करते हैं कॉम्बिनेशन में? ऊपर लिखते हैं 15 फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस, तो आप कहोगे 4 फैक्टोरियल, और 11 का फैक्टोरियल जो बेस में उसका फैक्टोरियल। आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आप कहेंगे 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 11 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कट जाएगा। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 4 3 जा 12 2 जा 24, इससे ये कट जाएगा 2 पे, 2 से इसे काट देंगे तो आ जाएगा 15 7 जा 105 मल्टीप्लाई 13। इसे सॉल्व कर लेंगे, 13 पंजे 65 और 13 एकम 13, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कमेटी ऑफ 5 members इज टू बी मेड आउट ऑफ 5 वुमेन एंड 6 men, हाउ मैनी वेज कमेटी कैन बी मेड। ये बोल रहे हैं 5 सदस्यों की एक समिति है, 5 महिलाओं और 6 पुरुषों में से बनाई जानी है। आपके पास अवेलेबल क्या क्या है? आप कहोगे 5 वुमेन अवेलेबल है, इसने कहा है, और 6 पुरुष हैं, और कितने हैं? 6 मैन है, 6 मैन है और 5 वुमेन है। कह रहे हैं इसमें से है ना 5 सेलेक्ट करने हैं, मतलब 5 सदस्य की समिति बनानी है, तो इन दोनों में से आपको कितने सेलेक्ट करने हैं? 5 सेलेक्ट करने हैं। अवेलेबल आपके पास 5 वुमेन है एंड 6 मैन है, इसमें से आपको 5 सेलेक्ट करने हैं। तो आप नॉर्मली कहोगे आपके पास अवेलेबल कितने हैं? 11, क्योंकि 5 वुमेन और 6 मैन, तो टोटल कितने आपके पास अवेलेबल है? आपके पास है 11 अवेलेबल है। सेलेक्ट कितने करने हैं? 5। आप कहोगे 11C 5, तो आप कहोगे 11 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। आप इसे सॉल्व कर लेना, वही आपका रिजल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें इस क्वेश्चन में क्या हुआ? अ कमेटी ऑफ 5 members इज टू बी मेड आउट ऑफ 5 वुमेन एंड 6 मैन। आपके पास 6 आदमी हैं और 5 औरतें हैं, उसमें से आपको 5 सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट कितने करने हैं? 5। लेकिन इस बार सिलेक्शन की कंडीशन है, क्या कंडीशन है? कि आपको 3 आदमी सेलेक्ट करने हैं और 2 महिलाएं सेलेक्ट करनी हैं। आपके पास गिवन ये हैं, ये गिवन है, इतने अवेलेबल हैं और इतने सेलेक्ट करने हैं, ये आपको सेलेक्ट करने हैं। तो आप कहोगे टोटल 6 आदमी हैं, तो मैं 6 में से, अब आदमी में से आदमी सेलेक्ट होंगे, तो आप कहोगे 6 आदमी हैं और सेलेक्ट कितने करने हैं? 3, तो आप कहोगे 6C3। अब देखो आप ये ध्यान रखना, एंड बोला है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने कहा था अभी इससे पहले कि अगर एंड है तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद अब आपके पास 5 वुमेन अवेलेबल है, 5,
कितनी सेलेक्ट करनी है 5 में से 2, तो आप कहेंगे। आप दोबारा देख लीजिए आपके पास अवेलेबल कितने हैं। आपके पास अवेलेबल है 6 मैन एंड 5 वुमेन, 5 महिलाएं और 6 पुरुष आपके पास अवेलेबल हैं। सेलेक्ट कितने करने हैं, टोटल 5 करने हैं। और 5 किस तरह से करने हैं कि 3 पुरुष हो और 2 महिलाएं हो, तो 3 पुरुष और 2 महिलाएं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सिलेक्शन जब होगा तो मैन का मैन से ही होगा, तो 6 मैन है। सेलेक्ट कितने करने हैं, 3 करने हैं। सिलेक्शन कर रहे हैं इसलिए कॉम्बिनेशन का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, मैंने बोला एंड लिखा है, अगर एंड लिखा है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 5 है, 5 वुमेन है, कितनी सेलेक्ट करनी है, तो कितनी, 2 सेलेक्ट करनी है, 2 महिलाएं सेलेक्ट करनी है, तो इसलिए आप 2 से ये कर देंगे। इसे सोल्व करेंगे, देखो 6c3, तो आप कहेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन में मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। अगर 2 आ जाता है तो आपको पता है कैसे सोल्व करते हैं कि 5 n माइनस 1/2, तो ये n है 5, एक कम करेंगे 4/2। इसे सोल्व करेंगे, 6 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है, इसे सोल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 720। जैसे 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120, 6 फैक्टोरियल की होती है 720, आप भी याद रख सकते हैं। अब ये 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6, क्योंकि 3 × 2 × 1, 3 2 जा 6, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 3 2 जा 6, तो 6 × 6 36, और 5 4 जा 20 अपॉन में 2, इसे इससे काट देंगे, 20 पे कट जाएगा, इसे इससे काट देंगे, 10 पे कट जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 200, 200 तरीके हो जाएंगे, ठीक है। तो 200 तरीक़ों से आप इन्हें सेलेक्ट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो तो आप इससे एक पहली वीडियो भी देख लेना जो मैंने डाल रखी है, इसी की पहली वीडियो, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा नहीं तो। अगर आप नए हैं तो आप पहली वीडियो भी देख लेना चैनल पे जाके। इन हाउ मैनी वेज अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 15 प्लेयर्स। ये कह रहा है टोटल 15 प्लेयर हैं। कितने प्लेयर हैं, 15 प्लेयर हैं, तो आप कहेंगे P1 P2 P3, 15 प्लेयर हैं। आपको सेलेक्ट कितने करने हैं, 11 प्लेयर, 11 प्लेयर आपको सेलेक्ट करने हैं। अब करने कैसे हैं, इनकी एक कंडीशन है, अ पर्टिकुलर प्लेयर इज़ नेवर सेलेक्टेड। हिंदी में लिखा है एक विशेष खिलाड़ी को कभी नहीं चुना जाता है, एक विशेष खिलाड़ी को कभी नहीं चुना जाता। आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दें, इसे कैंसिल कर दें कि इसे सेलेक्ट ही नहीं करना। अगर इसे सेलेक्ट ही नहीं करना, जैसे कहते हैं ना कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कुछ काम के ही नहीं होते, जो अच्छा खेलते ही नहीं है, तो उनमें से क्या करा आपने कि एक कंडीशन भी ये दी गई थी, पर्टिकुलर प्लेयर इज़ नेवर सेलेक्टेड, एक विशेष खिलाड़ी को कभी नहीं चुना जाता है। तो आप क्या करो, एक प्लेयर को ना हटा ही दो, भगा ही दो उसे। तो टोटल कितने प्लेयर रह गए आपके पास, 14 प्लेयर्स। कितने प्लेयर रह गए, 14 प्लेयर्स। 14 प्लेयर्स में से आपको कितने सेलेक्ट करने हैं, 14 प्लेयर्स में था आपको 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। कितने सेलेक्ट करने हैं, 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि उसने कहा है कंडीशन में एक विशेष खिलाड़ी को कभी नहीं चुना जाता है। जैसे कहते हैं ना एक खिलाड़ी को पहचान लिया कि अच्छा नहीं खेलता तो उसे भगा दिया। अब 15 में से कितने आपके पास रह गए, 14, तो 14 प्लेयर्स आपके पास रह गए जो गिवन है। अब जो गिवन है 14 है, और सेलेक्ट कितने करने हैं, 11, तो आप कहोगे 14C11, यही आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप इसे सोल्व कर लिया करो, सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि यूपीएसआई में तो ऑप्शन में यही आते हैं लिखे हुए। 14 - 11 3 फैक्टोरियल, तो इसे सोल्व करेंगे 14 × 13, एक एक कम करके मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई। अगर आपको ऐसा लगे कोई नीचे अवेलेबल है डिनोमिनेटर में तो यहीं छोड़ देते हैं, जो सेम मिल जाए इसका भाई कोई। तो 11 फैक्टोरियल को 11 फैक्टोरियल से कट जाएगा। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6, तो 6 2 जा 12, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 14 को 26 से।
यही इसका रिजल्ट आ जाएगा। आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत है तो। अब सेकंड कंडीशन देख लो, सेकंड वाला क्वेश्चन देख लो। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? सेकंड क्वेश्चन में है, बी पार्ट कहता है तीन विशेष खिलाड़ी हमेशा चुने जाते हैं। तीन विशेष जो खिलाड़ी है ना, वो हमेशा चुने जाते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लेना, मैं जब तक इसे रब कर देता हूँ सेकंड के लिए। अब ये सेकंड केस है, बी पार्ट को कर रहे हैं हम। बी पार्ट में क्या कहता है कि तीन खिलाड़ी को है ना, टोटल कितने, तीन खिलाड़ी को हमेशा चुना जाता है। जैसे कहते हैं कि 15 प्लेयर हैं, उसमें से आपको पता है कि तीन चार खिलाड़ी तो आपके पसंद के होते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, तो उनको तो सेलेक्ट करना ही करना है। तो वो तो अपनी पारी से बाहर जा ही नहीं सकते, वो तो सेलेक्ट होने ही होने हैं। तो तीन तो सेलेक्ट आपको करने हैं, जो कि तीन विशेष खिलाड़ी हमेशा चुने जाते हैं, क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो P1 को, P2 को, P3 को, इनको तो आप अंदर ले लोगे कि ये तो सेलेक्ट होने ही होने हैं। P1 को, P2 को, P3 को आप कहोगे ये तो सेलेक्ट होने ही होने हैं। ठीक है, वो हमेशा चुने जाते हैं। अब आपके पास कितने रह गए? तो आप कहोगे 12 रह गए। टोटल कितने रह गए? 12 प्लेयर्स रह गए। कितने प्लेयर्स रह गए? 12 रह गए। कि तीन को तो हमेशा चुना ही जाना है। जैसे मान लो कैप्टन है या कोई ऑलराउंडर है, तो उन्हें तो बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो ये कहता है तीन विशेष खिलाड़ी को हमेशा, ये क्वेश्चन में बोल रहा है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, तीन विशेष खिलाड़ी हमेशा चुने जाते हैं। तो हमने क्या करा, तीन खिलाड़ियों को तो कह दिया कि भाई तुम साइड में खड़े हो जाओ, तुम्हारा तो सिलेक्शन पक्का है। अब 12 बच गए। उन 12 में से देखो, आपको 11 प्लेयर की टीम बनानी थी। तीन को तो आपने पक्का कर दिया कि ये तो खेलेंगे खेलेंगे। अब आपको कितने और सेलेक्ट करने हैं? तो आप कहोगे 8 प्लेयर सेलेक्ट करने। कितने सेलेक्ट करने हैं? 8 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। कितने में से? 12 में से, क्योंकि ये तीन तो हट ही गए, इनको तो आपने साइड में खड़ा कर दिया कि तुम्हारा तो नंबर पक्का है। लेकिन जो बाकी 12 बच गए, उसमें से आपको कितने सेलेक्ट करने हैं? 8 करने हैं। 8 क्यों करने हैं? टोटल 11 करने थे, 11 में से तीन तो आपने सेलेक्ट कर लिए, तो 11 में से तीन गए 8, तो अब 8 सेलेक्ट करोगे तो आप कहोगे 12C। ये इसका क्या आ जाएगा? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? चलो अब अगला करते हैं। ये यूपीएसआई 2017 अभी जो पेपर हुआ था, प्रीवियस पेपर, इससे पहले यही पेपर हुआ था। उस बीच में गैप में तो कोई पेपर हुआ नहीं, फॉर्म ही नहीं निकले थे। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप। कहता है कि 12 लोगों में, इन 12 people, how will a team of 5 people be selected? That one specific person will always be selected and one specific person will always be not selected. 12 लोगों में 5 लोगों की एक टीम कितने प्रकार से चुनी जाएगी कि उनमें से एक विशिष्ट व्यक्ति हमेशा चुना जाएगा और एक विशिष्ट व्यक्ति हमेशा रह जाएगा। ये कह रहा है टोटल 12 हैं। आप इन्हें कैसे मान लीजिए 12 ही प्लेयर हैं। आप कहोगे लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ बस आपको। ये 12 आपके पास प्लेयर हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि 5 लोगों की एक टीम बनानी है, और कितने प्रकार से चुनी जा सकती है कि उनमें से एक विशिष्ट व्यक्ति हमेशा चुना जाएगा। मतलब एक तो स्पेशल है कि वो तो हमेशा चुना ही जाएगा। कि P1 तो कि भाई तू साइड में आ जा, जैसे अभी से पहले क्वेश्चन किया था आपने कि तू साइड में आ जा, तेरा तो नंबर पक्का है। और एक विशिष्ट खिलाड़ी हमेशा रह जाएगा, एक को खिलाना नहीं है। भाई P1 का नंबर तो पक्का है कि ये तो खेलेगा खेलेगा। अब लेकिन एक खिलाड़ी हमेशा रह जाएगा। वो कह रहा है वन स्पेसिफिक पर्सन विल ऑलवेज बी नॉट सेलेक्टेड, कि एक विशिष्ट व्यक्ति हमेशा रह जाएगा। तो इसे कह देंगे कि तू नहीं खेलेगा भाई। तो अब आप कहोगे कितने बच गए भाई हमारे पास? आप कहोगे 10 प्लेयर बच गए, 10 प्लेयर्स बच गए। इस 10 प्लेयर में से आपको कितने सेलेक्ट करने हैं? देखो टोटल करने थे 5 सेलेक्ट, 5 सदस्यों की एक टीम बनानी थी या 5 लोगों की एक टीम बनानी थी। आपने कह दिया एक का तो नंबर पक्का है,
क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था, उसमें बोला गया था उसमें से एक विशिष्ट व्यक्ति हमेशा चुना जाएगा। तो एक का तो नंबर पक्का है, एक को तो हमने कह दिया तो साइड में खड़ा हो जा। अब 5 में से एक बंदा तो सेलेक्ट हो चुका, तो अब कितने करने हैं आपको? 4 सेलेक्ट करने हैं। और 4 कितने प्लेयर्स में से सेलेक्ट करने हैं? 10 में से, क्योंकि आपने कहा एक बंदे का सिलेक्शन पक्का, एक साइड में खड़ा हो गया। एक को कभी नहीं खिलाया जाएगा, कह रहा है कि एक विशिष्ट व्यक्ति हमेशा रह जाएगा, कि उसे खिलाना ही नहीं है। तो अब कितने प्लेयर रह गए आपके पास? 10 अवेलेबल हैं। उन 10 में से कितने सेलेक्ट करने हैं आपको? 4। 4 क्यों करने हैं? क्योंकि टोटल 5 करने थे, उसमें से एक का तो नंबर आपको ने कह दिया कि पक्का है, तो अब 4 करने हैं। तो आप कहोगे इसका रिजल्ट है 10C4। तो आप सॉल्व कर लेंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24, तो आप कहेंगे 8 3 जा 24, 3 से इसे काट देंगे, 3 3 जा 9। अच्छा, अब इसका रिजल्ट क्या होगा? 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 210। तो आप कहेंगे इसका रिजल्ट है 210। तो ये इसका सी यूपीएसआई में आया था 2017 में, बहुत इजी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी यूपीएसआई 2017 में आया, इसे देख लीजिए। ये कह रहा इन हाउ मैनी वेज कैन अ ग्रुप ऑफ 6 मैन एंड 4 वुमेन बी चूजन आउट ऑफ टोटल ऑफ 8 मैन एंड 7 वुमेन। वो कह रहा है कि कितने, कुल 8 पुरुष और 7 महिलाएं हैं। तो आप लिखेंगे गिवन क्या है, आप ये देख लीजिए बस। गिवन है 8 मैन है और 7 वुमेन है, ठीक है, ये आपके पास गिवन है। अब आपको सेलेक्ट क्या करनी है, आप ये देख लीजिए। सेलेक्ट करनी है, कितनी सेलेक्ट करनी है? 6 मैन एंड 4 वुमेन, ये आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। ये आपको क्या करनी है? सेलेक्ट करनी है, इतनी आपको सेलेक्ट करनी है। अब देखो सिलेक्शन का क्या तरीका, मैंने कहा मैन से, अब ये क्वेश्चन किया था आपने कुछ पहले, 8 आदमी में से 6 को सेलेक्ट करना। तो आप कहेंगे 8C6। मल्टीप्लाई क्यों लगाएंगे? क्योंकि इसने लिखा है एंड, ने क्या लिखा है? सेलेक्ट कैसी करनी है? 8 पुरुष 7 महिलाओं में से 6 पुरुष और 4 महिलाएं। और के लिए क्या यूज़ करते हैं? मल्टीप्लाई। या लिखा होता तो प्लस यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे मत जाना, ये मैंने प्लस ऐसे ही लिखा है कि 6 आदमी चाहिए और 4 औरतें चाहिए। तो आप कहेंगे 8 मैन है, उसमें से सेलेक्ट कितने करने हैं? हमें 6। फिर कहोगे मल्टीप्लाई क्यों यूज़ किया? एंड के लिए, और के लिए। फिर आप कहोगे टोटल 7 वुमेन है, सेलेक्ट कितनी करनी है? 4। तो आप कहेंगे 4 सेलेक्ट करनी है। अब देखो इसका रिजल्ट क्या होगा? 8C6। तो आप कहेंगे 8 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल, तो लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। तो आपको 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 की वैल्यू होती है 2 ही, तो 2 चौके 8, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो आप कहोगे इसका जो रिजल्ट है 4 7 जा 28, 28 मल्टीप्लाई 35। भाई 4 7 जा 28 और 7 5 जा 35, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 28 पंजे 140, 28 दिए, 28 दिए कितना होता है? 84। 84 में 14 ऐड करेंगे तो कहेंगे आप 98। इसका रिजल्ट आ जाएगा 98। समझ आया होगा आई होप आपको। ये भी 2017 यूपीएसआई में आया था। आपको इतना सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे। आप इसे मैं बता देता हूँ, देखो अगर इसमें अंतर भी, आप अंतर से भी कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट उसमें बताता हूँ मैं, यहीं पे बता देता हूँ। देखो
8C6। इन दोनों में कितना अंतर है? 2 का। इन दोनों में कितना अंतर है? 2 का। देखो जब आपने बेस 2 था तो आप कहे था n(n-1/2) ये कहा था। अगर डिफरेंस भी 2 है तो भी आप कह सकते हैं n(n-1/2)। तो आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो आप कहोगे 8 मल्टीप्लाई 8 में से एक जाएगा 7/2, तो आप कहोगे 2 4 जा 8 और 7 4 जा 28। तो देखो ये 28 आ रहा, 7 चौक 28। तो ये जो 28 है ये वाला, ये तो यहाँ आ जाएगा। और जो ये है ये आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि 3 के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन अगर अंतर 2 है तो भी आप ये लगा सकते हैं, और अगर बेस 2 है तो भी आप n(n-1/2) लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। There are 10 teams. If each team plays exactly one match with each team, find total number of matches played. कह रहा 10 टीमें हैं, यदि प्रत्येक टीम के साथ एक मैच खेलती है तो खेले गए मैचों की कुल संख्या का पता लगाएं। ये बोल रहा 10 टीमें हैं। अब आप कहोगे 10 टीम है। देखो ये जो आपने वैसे भी कर रखे होंगे शॉर्ट तरीके से भी, इसका शॉर्ट तरीका होता है n(n-1/), लोग ऐसे भी सोल्व करते हैं, लेकिन ये n(n-1/2) कैसे आए मैं आपको बता देता हूँ आज। टोटल कितनी है? 10 टीम है। ईच टीम प्लेज एग्जैक्टली वन मैच विद ईच टीम, मतलब प्रत्येक टीम के साथ एक मैच खेलती है। जैसे मान लो जो T1 है और T2 है, ऐसे कितनी टीम है? 10 टीम दे रखी हैं। अरे T1 और T2 एक मैच खेलेगी, फिर T1 किसके साथ खेलेगी? T3 के साथ, फिर T1 T4 के साथ, ऐसे सिमिलरली खेलेगी। ठीक है, तो ऐसे तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये तो लॉन्ग हो जाएगा, तो हम बस ऐसे ही फॉर्मूले से भी कर सकते हैं या मैं आपको कलेक्शन से भी बता दूंगा। तो अगर कम का आता है तो आप इसे सॉल्व ऐसे भी कर सकते हैं। जो T1 टीम है वो T2 के साथ खेलेगी। अब फिर T2 T1 के साथ नहीं खेलेगी क्योंकि एक मैच तो हो चुका है इन दोनों का। ऐसा नहीं है कि T1 T2 के साथ खेल रही है फिर T2 T1 के साथ खेल रही है, नहीं। तो इस पर कोई अरेंजमेंट नहीं है, इसमें सिर्फ क्या करना है आपको? सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन मतलब देखो अरेंजमेंट का मतलब होता है कि आप बोलो RB और आप बोलो BR, तो ये तो हो गया अरेंजमेंट। लेकिन सिलेक्शन का मतलब क्या है? सिलेक्शन का मतलब होता है RB तो RB। जैसे मान लो एक रेड और एक ब्लैक, तो हमने रेड, हम जाके दुकान पे कहते हैं कि एक रेड बोल दे दो एक ब्लैक बोल दे दो। अगर हम बोलें एक ब्लैक बोल दे दो एक रेड बोल दे दो तो भी मतलब एक ही है। लेकिन अरेंजमेंट परम्यूटेशन में उस बात का फ़र्क है, लेकिन सिलेक्शन में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे T1 T2 के साथ खेले और T2 T1 के साथ खेले तो कह दोगे आप अरेंजमेंट है। लेकिन अगर T1 T2 के साथ, वो कह रहा है कि एक टीम प्रत्येक टीम के साथ, मतलब प्रत्येक टीम के साथ सिर्फ एक मैच खेलती है, इसका मतलब T1 T2 के साथ खेलेगी, ये नहीं है कि फिर T2 T1 के साथ खेल रहा है। ठीक है, ऐसे तो इनके 2 मैच हो जाएंगे, तो एक ही मैच हमें खेलना है। तो आप बात को समझो। तो आपके पास 10 टीम हैं, ठीक है। कितने मैच हो सकते हैं एक टीम के? कितने मैच हो सकते हैं मैक्सिमम? मतलब जो मैच है वो मैक्सिमम कितनी टीमों के बीच होता है? 2 टीम के बीच में। तो आप कहोगे 10C2। आप क्या कहोगे? 10C2। और इसका मैंने शॉर्ट तरीका क्या बताया था? जब बेस में 2 आता है या डिफरेंस 2 आता है तो आप कहते हो n(n-1/2). तो यही इसका शॉर्टकट यहीं से बना था। आप देखो सॉल्व करके देखो, 10C2 को सॉल्व करोगे तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, तो आप कहोगे 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। 8 से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो हो गया 10 को 9 से गुणा करेंगे तो 90 अपॉन में तो 45। अब आप ये देखोगे तो ये क्या है? अभी आपने 10 को यहाँ पे 10 लिखा है, देखो इस 10 को आपने यहाँ 10 लिखा है और एक कम करके लिखा है, तो इसका मतलब आपने क्या लिखा है? n(n-1)। 8 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल कट ही गया और 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2। इसलिए इसका शॉर्ट तरीका होता था n(n-1/2). आज आपको पता लग गया होगा ये क्यों होता है, कुछ बच्चे तो जानते भी होंगे वैसे भी। ये 2 देखो 10 टीम अवेलेबल थी, हमें क्या करना है? सिलेक्शन। सिलेक्शन क्यों लगाना है? क्योंकि मैंने कहा है कि जो अरेंजमेंट होता है उसका मतलब होता है कि T1 T2 के साथ भी खेल सकती है और T2 T1 के साथ भी खेल सकती है। लेकिन सिलेक्शन में क्या होता है कि T1 T2 के साथ खेलेगी फिर T2 T1 के साथ। और क्वेश्चन में भी गिवन है, क्वेश्चन भी आपको एक हिंट दे रहा था
कि प्रत्येक टीम के साथ सिर्फ एक मैच खेलती है, ठीक है। तो जो मैच होता है वो मैक्सिमम कितने टीम के बीच में होता है, दो टीमों के बीच में। भाई दो ही टीम तो खेलती है एक मैच में। अगर मैच हो रहा है तो आपको पता है जैसे ऑस्ट्रेलिया इंडिया का हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया, दो, ठीक है। तो दो टीमों का एक मैच होता है, तो आप लिखेंगे 10 टीम है, दो टीमों का मैच होगा, ठीक है। तो 10C2 आप इसे सॉल्व करेंगे तो 45 आ जाएगा, ये इसका आंसर है 45। आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। सॉल्व करने के लिए आप कहते हैं n(n-1/2), आप कहते हैं 10 मल्टीप्लाई, मतलब 10 टीम है तो इसलिए यहाँ 10 लिखते हैं n की जगह, 10 में से एक माइनस करते तो 9/2, तो आप कह देते हैं कि 9×5 = 45। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक बर्थडे पार्टी है, एवरी पर्सन शेक्स हैंड विद every other person. If there were a total of 66 handshakes in the party, then how many persons were present in the party? वो कहता है जन्मदिन की एक पार्टी है, हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के साथ हाथ मिलाता है, हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के साथ हाथ मिलाता है। अगर पार्टी में कुल 66 हैंडशेक होते हों तो पार्टी में कितने लोग मौजूद होते। ये कह रहा जन्मदिन की पार्टी थी, एक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति के साथ हाथ मिला रहा है, मतलब एक व्यक्ति आता है तो हर दूसरे व्यक्ति के साथ क्या कर रहा है, हाथ मिला रहा है। अब आप ये बताइए कि पर्सन निकालने आपको, कितने लोग मौजूद थे, तो आपको निकालना क्या है, एन निकालना है। निकालना क्या है, एन निकालना है। अब हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति के साथ हाथ मिलाता है, तो आप कहोगे कि भाई कितने बंदे हैं जो हाथ अगर मिला रहे हैं, तो दो बंदों से, मतलब हाथ मिलाने के लिए कितने बंदे होने चाहिए, तो दो होने चाहिए। तो आप कहोगे दो, दो हाथ होंगे जब भी हाथ मिलेगा। और दे कितने रखे हैं इन्होंने, 66। अब इस बार क्या कर रखा था इन्होंने, रिजल्ट दे रखा था 66 हैंड से हुए हैं टोटल, इतने हाथ मिलाए गए हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट दे रखा था और आपसे n पूछ लिया था क्या है, तो आप कहोगे NC2 का मतलब ही होता है n(n-1/2), तो आप कहोगे n(n-1) बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप कहोगे 132। अब आप इसे सॉल्व करने की देखो ज़रूरत नहीं है, कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो आपको ये पता है कि कौन से ऐसी दो संख्या है जो कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब एक प्लस करके है, मतलब लगातार संख्या कौन सी है जिनका मल्टीप्लाई 132 आता हो। तो आप कहोगे 12×11, तो n की वैल्यू क्या हो गई 12, और n-1 की वैल्यू क्या हो गई 11, तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा n की वैल्यू 12। देखो 12 132 को लिख सकते हैं 12 × 11। पहले मैंने बड़ा इसलिए लिखा क्योंकि n क्या है, बड़ा है, n-1 n से एक कम छोटा है, तो इसलिए 12×11 लिखेंगे, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 12। आप n-1 को 11 से करेंगे तो भी देखो इसका रिजल्ट कितना आएगा, n-1 की वैल्यू क्या है 11, तो n की वैल्यू 12 आएगी, इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 12। तो कितने लोग थे, 12 लोग मौजूद थे पार्टी में। ये देख लीजिए, NC10 बराबर NC12 MP मध्य प्रदेश कांस्टेबल में आया था। NC10 बराबर NC12, n की वैल्यू बताइए। देखो इसका शॉर्टकट जो होता है, अगर यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, ये भी c है, ये भी c है, तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यही n की वैल्यू होती है। 10 + 12 22, तो यही इसका आंसर है। ये बहुत सारे एग्जाम में वैसे आता है, तो हो सकता है इस बार UPSI में भी आ जाए। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22। ये सोल्व कैसे हुआ, तो मैं आपको बता देता हूँ, हर क्यू का जवाब ज़रूरी है। तो आप इसमें लगाएंगे सॉरी इसमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आप कहेंगे n फैक्टोरियल अपॉन में n-10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल बराबर n फैक्टोरियल अपॉन में n-12 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 12 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला लगा दे जो मैंने NCR का पढ़ाया था आपको। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी गुना यहाँ पे आ जाएगी, तो आप कहोगे n-12 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 12 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 12 × 11 × 10 फैक्टोरियल। वो इसलिए लिख रहा हूँ ताकि साइड वाला सामने से कट जाए,
ये इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n-10। देखो n-10 को क्या लिख सकते हैं, n-10, n-11 और n-12 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इंटू 10 का फैक्टोरियल। भाई इसे लिख सकते हैं क्योंकि n-10 मल्टीप्लाई n-11 मल्टीप्लाई n-12 होता क्या है। जैसे आपको मैं कहूँ कि n फैक्टोरियल बताओ, आप कहते हो n फैक्टोरियल का मतलब है n, n-1, n-2, आप कहीं भी रोक सकते हो, कहते हो n-2 फैक्टोरियल। मतलब जिसका भी फैक्टोरियल निकालना आप उससे क्या करो, एक एक कम करते रहो। जैसे मुझे n-10 था तो आप एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, n-11 हो जाएगा। ठीक है, एक माइनस करेंगे तो n-12 हो जाएगा। तो हमने n-12 इसलिए बनाया ताकि आपस में क्रॉस हो जाए। तो n-12 फैक्टोरियल से n-12 फैक्टोरियल कट गया, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कट गया। तो आप कहोगे 12 गुना 11 बराबर n-10 मल्टीप्लाई n-11। अब देखो क्या कर सकते हो, आप इन्हें कंपेयर कर सकते हो कि n-10 की वैल्यू क्या है, 12 है। तो आप कहोगे n की वैल्यू कितनी है, 22। n-11 की वैल्यू कितनी है, देखो इसको इससे कंपेयर कर लेंगे तो n की वैल्यू कितनी है, 22। और यही हमारा रिजल्ट आया था जो मैंने डायरेक्ट आपको शॉर्टकट बताया था। तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट से ही कर सकते हो, बस मैं आपको इसलिए बता रहा था कोई पूछने लगे आपसे। तो 10 + 12, ये ध्यान रखना यहाँ p नहीं होना चाहिए, यहाँ c ही होना चाहिए, c n और n होना चाहिए। तो जो बेस है 10 और 12, आप इन दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, वही n की वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार देख लीजिए। इन अ ग्रुप ऑफ 6 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स, 4 चिल्ड्रन आर टू बी सेलेक्टेड। तो आप ऐसे ही लिख लेंगे कि 6 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं, सेलेक्ट करनी है भाई 4 को सेलेक्ट करना है, इतनी गिवन है। हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन बी सेलेक्टेड इन विच एटलीस्ट 1 बॉय शुड बी देयर। ये कह रहा है 6 लड़कों और 4 लड़कियों के समूह में से 4 बच्चों का चयन करना है। ठीक है, उनमें कितने अलग अलग तरीक़ों से चुना जा सकता है जिनमें कम से कम एक लड़का होना चाहिए। तो कम से कम एक लड़का तो उन्हें चाहिए ही चाहिए। तो आप कहोगे कि भाई एक लड़का कम से कम है, एक लड़का, तो एक लड़का तो होना चाहिए। और सेलेक्ट कितने करने हैं, टोटल 4। भाई देखो सेलेक्ट करने 4, एक लड़का होना चाहिए। तो आप कहोगे एक लड़का हो गया भाई, कहोगे एक लड़का हो गया, प्लस एक लड़का हो गया, और कहोगे 3 लड़कियां हो गई। एक मिनट इसे रब कर देता हूँ। कहोगे एक लड़का हो गया और 3 लड़कियां ले लेंगे भाई, तो हो गए 4 बच्चे। देखो 4 सेलेक्ट करने हैं टोटल, ये 4 तो सेलेक्ट करने हैं आपको, इतने गिवन है। वो कह रहा कम से कम एक लड़का जरूर होना चाहिए जो भी सिलेक्शन कर रहे हो। तो पहला तो ये हो गया भाई। अब करते हैं और क्या हो सकता है भाई। आप यहाँ पे एक मिनट ऐसे लिख लीजिए, 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स। जी, या क्या कंडीशन होगी, इसे थोड़ा रफ कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। और या हो सकता है कम से कम एक लड़का चाहिए तो 2 लड़के भी हो सकते हैं भाई। कम से कम एक चाहिए, 2 चलेंगे, 3 चलेंगे, 4 चलेंगे, या 2 लड़के होंगे। अगर 2 लड़के लिए भाई तो 2 लड़कियाँ लेनी पड़ेगी टोटल 4 पूरा करने के लिए। बात समझ आ रही है। और अगर 3 लड़के ले लिए, मतलब कम से कम एक होना चाहिए भाई, ज़्यादा तो कितने भी हो, कम से कम एक होना चाहिए। और ज़्यादा कितने होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4, क्योंकि सेलेक्ट ही 4 करने हैं। तो 3 लड़के ले लिए भाई मैंने। तो अब कितनी लड़की हो गई, एक लड़की, क्योंकि हमें टोटल 4, देखो 4 आना चाहिए सम। क्यों 4 आना चाहिए, क्योंकि हमें 4 ही सेलेक्ट करने हैं टोटल। ये मैंने बताया आपको, सेलेक्ट कितने करने हैं, 4 ही करने हैं। अब एक कंडीशन, या चारों लड़के हों, भाई लड़के भी हो सकते हैं चारों, क्योंकि कह रहा कम से कम एटलीस्ट 1। तो कह रहा कम से कम एक लड़का होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा उतने होंगे जितने आपको सेलेक्ट करने हैं। तो 4 लड़के होंगे और लड़की एक भी नहीं होगी भाई, लड़की होगी नहीं जब 4 ही सेलेक्ट करने थे टोटल। तो चारों के 4 लड़के हैं। अब आप देखो इनमें क्या करोगे, वही लगाओगे भाई फॉर्मूला। आप कहोगे 6 लड़के अवेलेबल है, सेलेक्ट कितने कर रहे हो भाई, एक। तो आप कहोगे 6C1, देखो एंड लिखा है
तो मल्टीप्लाई करेंगे कि एक लड़का होगा और 3 लड़कियां। और है क्योंकि एंड लिखा आएगा भाई, क्वेश्चन में यही लिखा आया था पहले भी, इसने इससे पहले आपने किया था कि 2 मैन एंड 3 वुमेन, 5 मैन एंड 6 वुमेन, तो आप मल्टीप्लाई करोगे। अब 4 लड़कियां, उसमें से कितनी लड़की लेनी है भाई, आपको लेनी है 3, तो आप कहोगे 4C3। एक तो भाई ये हो गया प्लस, और बोला है या ये भी कंडीशन हो सकती है तो प्लस लगाएंगे, इसीलिए प्लस क्यों लगा रहे हैं, देखो या तो ये कंडीशन होगी, इसमें भी टोटल काम चल जाएगा एक कंडीशन, या ये कंडीशन हो सकती है कि 2 लड़के हों, तो आप कहोगे लड़के कितने अवेलेबल है, 6, सेलेक्ट कितने करने हैं, 2, मल्टीप्लाई लड़कियां कितनी लेनी है, 2, तो आप कहोगे 4C2, एक ये हो गया भाई, प्लस या कह सकते हो 3 लड़के, तो आप कहोगे 6C3 मल्टीप्लाई, और लड़की कितनी, एक, तो 4 में से 4 ही तो हैं अवेलेबल, एक लड़की, ये हो गया प्लस, या फिर भाई 4 के 4 लड़के हों, तो 6 में से कितने सेलेक्ट कर लेंगे, 4, 4 के 4, लड़की तो है ही नहीं इसमें, तो लड़की लेंगे ही नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा रिजल्ट, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसे सोल्व कर लेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा, अगर आप इसे सोल्व कर लेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसे सोल्व कर लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट देख लो, आप इसे भी सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक वाले को मैंने बता ही रखा है, 2 का जो बेस होता है उसका क्या रिजल्ट आता है, एक वाले का ही पता है, सिर्फ 3 को और 4 को आपको सोल्व करना पड़ेगा। इसका शॉर्टकट बता देता हूँ, शॉर्टकट देखिए, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसे रब कर रहा हूँ। ये कंडीशन मैं हटा ही रहा हूँ, इस वाले को तरीके करने का तरीका था, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये जो शॉर्टकट है ये किसके लिए है, जब लिखा है एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1 कुछ भी आ सकता, बॉय गर्ल उसमें कुछ नहीं है, कम से कम एक, कम से कम एक, जब ये लिखा है तो आप क्या लगाओगे इसकी शॉर्ट ट्रिक, आप कहोगे टोटल, मतलब टोटल लोगे, टोटल में से क्या घटाओगे, एक भी लड़का ना हो, एक भी लड़का ना हो, बराबर आ जाएगा कम से कम एक लड़का। अब मेरी बात को समझो, टोटल में से मैंने कहा एक भी लड़का ना हो, अगर उसमें मैं टोटल जितने भी सेलेक्ट करने हैं, अगर मैं उसमें से ये घटा दूँ कि एक भी लड़का ना हो, तो जो कंडीशन है वो कैसी आ जाएगी, एक भी लड़का ना होने का मतलब है सारी लड़कियां हों, कैसी आ जाएगी, एक भी लड़का ना हो का मतलब क्या होगा, सारी लड़कियां हों, सारी लड़कियां हों। देखो सारी लड़कियां हो का मतलब है, अगर मैं टोटल में से सारी लड़कियां हो का केस घटा दूं तो कम से कम एक लड़के का केस आएगा। जैसे आप मान लो कोई क्लास है, उसमें से आप ये कहो कि हिंदी में से, टोटल में से जो हिंदी में पास नहीं हुआ उसे घटा दें, तो वो आ जाएंगे जो हिंदी में पास हुए हैं। ऐसे ही तो करते हैं, टोटल में से आप हमेशा कॉम्प्लीमेंट घटाते हैं। जैसे मैं इसमें कहा है कि कम से कम एक लड़का हो, तो आपको क्या घटाना है, ऐसा कॉम्प्लीमेंट घटाना, उल्टा करना है, उल्टा कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा घटाना है, एक भी लड़का ना हो, ठीक है। इसका मतलब क्या करना है, एक भी लड़का ना हो, टोटल में से अगर आपकी कंडीशन आती है कम से कम एक लड़का हो, तो आपको इसका उल्टा घटाना है, एक भी लड़का ना हो, तो इसमें क्या होंगी, सारी लड़कियां होंगी। अब देखो खुद ही सोचो, अगर टोटल में से आप सारी लड़कियां हो घटा दोगे, सारी लड़कियों वाले केस घटा दोगे, तो कम से कम एक लड़के वाली कंडीशन आ जाएगी, जिससे क्या, जिसे मैंने लिखा है राइट साइड में, कम से कम एक लड़का हो, ठीक है। एक से ज़्यादा तो हो ही सकता है, अगर सारी लड़कियों, सारी लड़कियां हो, अगर वो केस घटा दें टोटल में से, तो कम से कम एक लड़के वाली कंडीशन आ जाती है। अब टोटल क्या है, अब आप टोटल कहोगे 6 और 4 10, देखो ये रहे 6 और 4 10, तो आप कहोगे 10 थे टोटल अवेलेबल, कितने थे, 10 थे, 10 अवेलेबल थे, तो आप कहोगे 10, 10 अवेलेबल है। सेलेक्ट टोटल कर रहे हैं, तो टोटल कितने सेलेक्ट कर रहे हैं, 4, तो आप कहोगे
10C4। अब इसमें क्या है, टोटल वाले का मतलब होता है कि बस टोटल लो कितने अवेलेबल हैं आपके पास, तो आप कहोगे 6 और 4 10 अवेलेबल हैं, सेलेक्ट कितने करने हैं 4, तो आप कह दोगे बस 10C4। यही होता है टोटल निकालने का तरीका। अब कहते हो एक भी लड़का ना हो, इसका मतलब सारी लड़कियाँ हो। सारी लड़कियाँ बताओ भाई, लड़कियाँ कितनी हैं भाई, अवेलेबल हैं 4, और सारी की सारी लड़कियाँ ले लो, तो आप कहोगे 10C4। यही बोलोगे आप कि भाई 4 लड़कियां हैं, सारी की सारी लड़कियां, देखो मैं सारी लड़कियां हो तो 4 ही लड़कियां अवेलेबल है, और सेलेक्ट भी कितनी करनी है, 4 ही बच्चे सेलेक्ट करने थे, तो 4 की 4 लड़कियां हो। इसमें माइनस कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा ये इसका आंसर होगा। तो आप कहोगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल माइनस, देखो ये मैंने बताया था कि जो NCN होता है वो 1 होता है, ये देखो NCN 1 है, तो इसे 1 है माइनस, इसे सोल्व करेंगे, जगह थोड़ी कम पड़ रही है, मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ। देखो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, तो आप कहोगे 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7। अब 6 फैक्टोरियल में लिख नहीं रहा, 6 से 6 कट ही जाएगा, नीचे लिखूँगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24 माइनस 1, आप कहोगे 8 तिये 24, 3 तिये 9, तो 10 तिये 30, 30 सत्ते 210, 210 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 209, ये इसका आंसर। ठीक है, तो ये इसका क्या है, रिजल्ट है 209। आई होप आपको समझ आया होगा। बस इतना ही है आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जो नए स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ पहली वीडियो ज़रूर देख लेना, इससे पहले वाली, जब भी आपको और ज़्यादा समझ आ पाएगा। फैक्टोरियल मैंने उसमें सब पढ़ा रखा कि फैक्टोरियल क्या होता है, परम्यूटेशन क्या होता है। अभी इसके बाद इस वीडियो के बाद हम UPSI के प्रीवियस ईयर, MPSI के और कुछ AI के, ठीक है, जो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो भी करेंगे। और UPSI के सारे प्रीवियस ईयर करेंगे। आज मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कराए हैं। अगर आपको मान लो किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होती है और आपको समझ नहीं आता है, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे बता देना कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, आप स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन समझा दूंगा। लेकिन आप सिर्फ व्हाट्सअप करना, मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा किसी के भी, आप सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ओके बाय।